भारतीय निषाद ज़ोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के नए मेयर बनने जा रहे हैं। दो वजूहात की बिना पर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पहली ये कि इन्होंने अपनी फतह की तकरीर में जवाहरलाल नेहरू का हवाला दिया और दूसरी वजह ये थी कि जब इनकी तकरीर खत्म हुई तो इन्होंने बॉलीवुड फिल्म धूम का गाना चलाया। लेकिन ये दोनों बातें असल कहानी के मुकाबले में मामूली हैं, क्योंकि असल कहानी तारीखी तौर पर बहुत अहम है। तकरीबन 10 माह पहले जब इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की, मुख्तलिफ पोलिंग एजेंसियों का कहना था कि इनका वोट शेयर सिर्फ 1% है। जो उम्मीदवार इलेक्शन में मैदान में थे, इनमें इनकी पोजीशन नंबर 9 बताई जा रही थी, यानी जीतना तकरीबन नामुमकिन। किसी बड़े अरबपति ने भी इनकी माली मदद नहीं की, जिससे अमेरिका जैसे मुल्क में इंतखाब लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। जब वो पहली बार मुहिम के लिए निकले थे, उस वक्त कोई उन्हें जानता भी नहीं था, लोग मंच पर इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपनी मुहिम जड़ों की सतह पर शुरू की, घर घर गए, दरवाजे खटखटाए, लोगों से बात की, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज बुलंद की, अपने वॉलंटियर ग्रुप्स बनाए, जिनके जरिए अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाया। ये सही मायनों में 0 से 100 तक पहुंचने की कहानी है। ये सब इन्होंने किया असल मौज़ूआत पर बात करके। इन्होंने तालीम की बात की, हेल्थ केयर की बात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अफोर्डेबल बनाने की बात की। इन्होंने हमेशा अवामी मसाइल उठाए और कभी किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। हालांकि इनके खिलाफ गैर मामूली नफरत मुहिम चलाई गई। लोगों ने मीम्स बनाए कि अगर कोई उन्हें वोट दे तो मतलब 9/11 के दहशतगर्दों को वोट दे रहा है। उन्हें लफ्जी तौर पर दहशतगर्द कहा गया। फिर भी ज़ोहरान ने अपनी शनाख्त नहीं छुपाई। इन्होंने अपने हाथों से बिरयानी खाते हुए वीडियोस अपलोड किए। अमेरिकी दाएं बाजू के लोग इन पर हमले करने लगे, मगर इन्होंने सर नहीं झुकाया। हक के साथ हमेशा डटे रहे। इजराइल के खिलाफ गाजा जेनोसाइड को लेकर आवाज उठाई। ये एक और बड़ा मुद्दा था जिसे अमेरिका में बहुत सारे पॉलिटिशियंस टच करने से भी डरते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों के सबके बाद भी इलेक्शन जीतना न्यूयॉर्क के शहर में सही मायनों में हिस्टोरिक है। दुनिया भर के यंग लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ज़ोहरान दिखाते हैं कि अगर असली मतलब पर कोई पॉलिटिशियन लड़े तो आज भी वो इलेक्शन जीत सकता है।